साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है कि 20 जुलाई तक हम अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। 20 जुलाई को अधियाचना भेज देंगे और साथ साथ जो रिक्ति है, कितने सीटों पर बहाली होगी, उसकी भी चर्चा उस समय तक जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि आपको क्लियर स्पष्ट जो है वो नजर आ जाएगा कि तैयारी 4 के लिए रिक्ति कितना है। आपको बता दें कि बिहार में ट्रांसफर नीति जो है वो लागू कर दी गई है और इस ट्रांसफर नीति में सभी शिक्षक जो बिहार के अभी तक शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और जिनको ट्रांसफर करवाना है वो करवा सकते हैं। आपने देखा होगा ट्रांसफर में जो नियम आया है कि महिला शिक्षक को अपने पंचायत छोड़कर वो किन्हीं पंचायत में नौकरी कर सकती है, अपने जिला में जहाँ भी उसको मन है, दूसरे जिला में तो दूसरे जिला में भी कर सकती हैं। और पुरुष जो शिक्षक होंगे उनको अपने प्रखंड यानी अपने ब्लॉक को छोड़कर कोई भी ब्लॉक में नौकरी कर सकते हैं, ट्रांसफर ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो रिक्ति का जो स्पष्ट जो है वो देखने लगेगा कितने सीटों पर बहाली करना है। शिक्षा मंत्री के अनुसार सीट तो अभी कहें तो बहुत सारे खाली है, लेकिन सीटों पर जो बहाली होगी वो लिमिटेड होगा यानी कम संख्या में होगा। आपको बता दें कि सीटों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि 20 से 30 हजार के बीच में सीटों की रहने की संभावना है। और एग्जामिनेशन जो है अब कहीं ना कहीं जो एग्जाम डेट है, जो सितंबर आपको एग्जाम डेट जो बीपीएससी के द्वारा दिया गया था उस डेट पर एग्जाम अब होता नजर नहीं आएगा, क्योंकि 20 जुलाई को अधियाचना जाएगा तो कहीं ना कहीं 30 जुलाई यानी कि जुलाई के फर्स्ट यानी अगस्त के फर्स्ट सप्ताह तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। अगस्त के फर्स्ट सप्ताह तक नोटिफिकेशन आएगा तो ये सितंबर में आपका एग्जामिनेशन जो है वो लगभग नहीं होगा, क्योंकि अगस्त के फर्स्ट सप्ताह में नोटिफिकेशन आएगा तो अगस्त में आपका आवेदन होगा यानी ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। उसके बाद सितंबर एग्जामिनेशन संभव नहीं है, तो आपका ये एग्जामिनेशन छठ पूजा यानी कि नवंबर के समय, उससे पहले हो, छठ के पहले हो या बाद हो तो उसी समय होगा। यानी कि एग्जामिनेशन आप कहें तो ये एग्जाम आपका जो है अब कहीं ना कहीं ये अक्टूबर या नवंबर में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है। अक्टूबर या नवंबर में एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, एग्जामिनेशन अगर पीटी मेंस का चर्चा होगा तो आगे एग्जाम बढ़ेगा, यानी एग्जाम तो पीटी का होगा, मेंस का बाद में होगा। और सिंगल एग्जामिनेशन होगा तो आपका यही नवंबर या अक्टूबर में एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। लेकिन सितंबर में एग्जामिनेशन 100% श्योर है कि अब एग्जामिनेशन इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि जो अधियाचना का समय है वो जुलाई है और लास्ट जुलाई कहीं ना कहीं लास्ट जुलाई जा रहा है। नोटिफिकेशन आएगा, आवेदन होगा तो सितंबर में एग्जामिनेशन संभव नहीं है। तो जो बीपीएससी ने पहले एग्जामिनेशन डेट दिया था वो उस डेट पर जो है एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है। अगर पीटी मेंस की बात होती है तो पीटी का एग्जामिनेशन ये अक्टूबर नवंबर में होगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा पीटी का 10 गुना, यानी कि बीपीएससी जो सिविल एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको बता दें कि 10 गुना यानी कि सीटों के हिसाब से 10 गुना छात्र को पास किया जाता है मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। यानी कि कोई भी कैटेगरी में मान लीजिए 500 सीट है, 500 सीट है तो पीटी एग्जामिनेशन में यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए उसमें जो पास किया जाएगा 5000 छात्र को पास किया जाएगा। उस कैटेगरी के 5000 छात्र को पास किया जाएगा। फिर ये छात्र जो है वो एग्जामिनेशन देंगे और मेंस में 500 छात्र का सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ देखिएगा पीटी में जो रिजल्ट आएगा वो 5000 आएगा, मेंस में जो ओरिजिनल सीट होगा जितना सीट के लिए रिक्ति निकाला जाएगा उतना सीटों पर रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार होगा। हालांकि पीटी मेंस कंफर्म नहीं है, अभी भी हम बोल रहे हैं पीटी मेंस का जो है अभी कंफर्म नहीं है। शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार बोला जा रहा है, लेकिन विभागीय स्तर पर अभी इसका कोई भी परिप्रेक्ष्य मॉडल तैयार नहीं है। लेकिन पीटी मेंस की चर्चा भी है, तो हो भी सकता है, न भी हो सकता है। लेकिन आपको ये क्लियर कब होगा, तो ये 20 जुलाई तक जो बोल रहे हैं अधियाचना चला जाएगा तो ये 20 जुलाई तक आपका पीटी मेंस, यहाँ पर देखेंगे पीटी मेंस का जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएगा, सीट कितना आएगा ये भी क्लियर हो जाएगा। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो एग्जामिनेशन डेट भी क्या होगा वो भी क्लियर आएगा। लेकिन एग्जामिनेशन डेट तो कंफर्म है, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होगा। जल्दी होगा तो अक्टूबर न तो नवंबर में एग्जामिनेशन होगा। सीट को लेकर तो उसी समय पता चल जाएगा, क्योंकि अधियाचना में क्लियर लिखा रहेगा सीट। पीटी मेंस एग्जामिनेशन को लेकर भी पहले क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जीएडी का मामला है और जीएडी से होकर अधियाचना बीपीएससी को जाता है। तो ये क्लियर रहेगा कि पीटी मेंस होगा कि नहीं होगा, यानी 20 जुलाई तक सभी छात्रों को इंतजार करना होगा। बिहार में ट्रांसफर जो है
वो नीति लागू हो चुका है, लेकिन उसके लिए आवेदन का पोर्टल जो है अभी नहीं खोला गया है। आवेदन का पोर्टल खोला जाएगा, उसके बाद ट्रांसफर जो है वो होना शुरू हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, 30 ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद जिनको जहाँ जाना है वहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। अब जो नई बहाली होगी TR4 में, तो आप जो 30 ऑप्शन पहले से दिया जाएगा, आपको 30 ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपना जो है वो चॉइस चुने। तो पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस, ऐसे ऐसे करते करते 30 चॉइस को आपको पहले ही सिलेक्ट करना है। अब नंबर के हिसाब से आपको चॉइस मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई भी आप जिला सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करते हैं पहला जगह पर, दूसरा जगह पर सीतामढ़ी करते हैं, ऐसे आप लोग करेंगे। जैसा नंबर रहेगा उस हिसाब से, अगर सीटों में आ गए तो आ गए, अगर उस हिसाब से नंबर नहीं है तो जहाँ पर सीट खाली रहेगा, दिखती रहेगी, उस जगह आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, 5 साल में सरकार खुद ट्रांसफ़र करेगी। ये ऐच्छिक ट्रांसफ़र है, यानी कि अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र ले सकते हैं, इस पॉलिसी के नियम। तो 20 जुलाई तक आप इंतजार करें। पीटी मेंस क्लियर होने जा रहा है, यानी पीटी मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा कि नहीं, सीटों को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर, तो एग्जाम सितंबर में होने नहीं जा रहा है, ये क्लियर है। अभी परफेक्ट को लेकर एग्जाम आगे बढ़ेगा नवंबर दिसंबर में, और अगर मेंस का चक्कर हुआ तो मेंस फिर आगे बढ़ेगा। तो कह सकते हैं एक लंबी बहाली जाएगी। और शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए कि बहाली, ये बहाली कोई 1 साल में होने जा रहा है नहीं, ये बहाली 2 साल चलेगी। और हर साल शिक्षकों की बहाली जो बोल रहे हैं कि 20,000 मिनिमम करेंगे, तो 1 साल होगा, फिर दूसरे साल नहीं होगा, फिर तीसरे साल होगा, तो कहीं ना कहीं 2 सालों का जो है वो सीट ऐसे ही खा जाएंगे। कम से कम अधिक से अधिक सीटों पर जो है इनको वैकेंसी लाना चाहिए। कम से कम 40,000 जो सीट दिया गया है, कम से कम उतना सीट पर भी बहाली लाए, ताकि छात्र को परेशानी ज़्यादा न झेलना पड़े। खैर, अब शिक्षा मंत्री सरकार को जो मन होता है वही होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री सरकार भी अब को तैयार नहीं है। वो अपने बात बोलती है कि हम जल्द करेंगे, ये करेंगे। अब 20 जुलाई तक इंतजार कीजिए। जब शिक्षा मंत्री ने बोला है तो आपको इंतजार करने के सिवा इसका कोई भी चारा नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन डेट को लेकर हमने अपडेट दे दिया है कि एग्जाम आपका अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होगा, यानी एक 2 महीना आपको लेट देखने को एग्जामिनेशन मिलेगा। तो शिक्षक बहाली से जुड़े हुए अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहे। मिलते हैं अगले अपडेट, अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।